हैं, परिवार के घर हैं, आप पूजा में बैठे हो, उनको रुचता नहीं, उनको विरोध लगता है, उनके सामने मत करो। उनके सामने उनकी दिनचर्या करो। वो अंदर-अंदर पुकारते राधा, राधा, किशोरी जू, लाडली जू, आपने ऐसी जगह मुझे रखा है, मैं आपका प्रगट गीत नहीं गा सकती, सेवा नहीं कर। अब आप निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अंदर ही अंदर भजन करना है। रावण की सभा में बैठते हुए भी राम का भजन करते थे विभीषण जी। है ले? तो आप बताओ भजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक बार किसी ने सूचना दी रावण को कि तुम्हारे घर में ही दुश्मन का मित्र रहता है। बोले क्यों? पूरे महल में लिखा हुआ राम राम राम, बाहर दीवालों में राम 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 राम। रावण ने कहा पहले हम चेक करेंगे जाके। तो मंदोदरी के साथ गया, राम राम। विभीषण बाहर निकले, महामंत्री भी थे और भाई भी थे। ये क्या? तो बोले प्रभु ये क्या है? बोले दुश्मन का नाम लिखे हुए। बोले नहीं नहीं, दुश्मन का नहीं, रामे रावण माँ में मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखे। हम यही तो कहते थे कि हमारा भाई होकर ऐसा भक्त इतने चतुर होते, किसी को पकड़ने ही नहीं देते। महान राम भक्त हुए ना, भगवान उनसे कहते तुम सरीखे संत प्रेम हो रे। भक्ति को ऐसा छुपा के करो अगर जहां विरोध हो रहा है, क्योंकि विरोध पूर्वक भक्ति को फिर प्रकाशित करने के लिए वो बहुत अवतारी पुरुष होते हैं। अभी मतलब उतनी सामर्थ्य नहीं कि हम विरोध सह सकें, कि जैसे मीरा जी, रत्नावती, बड़ी बड़ी महाभाग्यवती। तो अंदर अंदर भजन करो, आग लगने दो अंदर, जब ज्वाला बनेगी तब किसी के संभाले नहीं संभलेगी। और अभी तो चिंगारी है, ज्यादा करोगी तो फिर बुझ भी सकती है। अगर वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष होने लगे घर ही में, तो फिर कैसे आनंद आएगा? चतुरता यही है कि घर वाले पूर्ण प्रसन्न रहें आपसे, ऐसे आचरण करो, ऐसी सेवा करो। और जब खाली समय हो तो एकांत देख के, प्यार एकांत में ही होता है ना, सबके सामने थोड़ी दिखाया जाता है कि हमारा प्यार है किसी से। प्यार को तो एकांत में ही देखते हैं ना, अपने प्यारे को। एकांत मिले, रो के उनके चरणों में बैठ गए, जो छवि विराज, प्रभु आप जान रहे हैं, बस वो सब कुछ जान रहे हैं, वो भाव देख रहे हैं, इसी में प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि किस आपके या किसी कम के, ज्यादातर विरोध ही मिलता है भक्ति का। तो अब ऐसे थोड़ी है कि भक्ति का मार्ग है कि बस जयमाला पड़ेगा, आरती उतारी जाएगी, वाह भगत, ऐसे नहीं है। धज्जियां उड़ा दी जाएगी। आप जब अहंकार रहित हो जाएंगे तब भगवान का मिलन होता है, सब अभिमान का त्याग करके भगवत साक्षात। तो इसलिए जो विरोध है वो हमारे मंगल के लिए है, और विरोध में प्यार और बढ़ता है। प्यार की एक खासियत होती है, विरोध ना हो तो प्रेम में रंग नहीं आता, जब विरोध होता है तो प्रेम का रंग और चढ़ता है। प्रेम होगा तो इतना रंग चढ़ता है कि प्राण न्यौछावर करना एक फूल जैसा हो जाता है। देखो ना संसार में, अगर लौकिक आसक्ति में अगर उसे हम प्रेम कहें तो प्रेम तो नहीं है, क्योंकि देह भाव से है, पर इतना गाढ़ हो जाता है कि युवक युवती अपनी हत्या कर लेते हैं। नहीं कर लेते? माता पिता परिवार के कारण उनको लगा कि हम नहीं मिल पाएंगे, तो दोनों प्राण विसर्जन कर देते हैं। मतलब प्रेम का अंश तो आया ना उसमें, भले उसे मोह कहो, राग कहो, देखो प्राणों को छोड़ दिया यार। प्राण से प्रिय क्या चीज है? और हम भगवान का भजन करते हैं, हमारा कितना प्रेम है प्रभु से कि जरा सी बात हम सहन नहीं कर सकते, और वो प्राण त्यागने के लिए तैयार है लौकिक प्रेम में। तो मुझे लगता है अपने प्रेम को थोड़ा गरु बनाना चाहिए, कोई जान ना पाए। अच्छा यहाँ क्या चल रहा है आप क्या जान पाओगे? और एकांत में बैठ के रोने से तुम्हें कोई रोक सकता है क्या? राधा राधा, श्री जी, लाडली जू, आप देखो, प्रभु तो यही देखते हैं ला, यही तो देखते हैं, इसी से तो भगवत प्राप्ति होती। रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासा मावीर भूत छौरी, इसमय मान मुखाम मुजा, पीताम्बर धरा सृगवी, साक्षान मनमत मनमता। जब व्याकुलता पूर्वक पुकारा जाता है हे हरि, तो कहीं बाहर नहीं, यहीं प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में ही आनंद। तो इसलिए विरोध भाव को विरोध मानो मत, अपनी भक्ति को आंतरिक करो। बाह्य से अगर विरोध होता है तो मत करो, आंतरिक भक्ति करो। और परिवार में भगवत भावना रखो, पति पुत्र परिवार सबको सुख प्रदान करो। अब आप, हम तो जा रहे हैं ठाकुर जी में जल चढ़ाने, और पति प्यासा बैठा है, ठाकुर जी में जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, उसको पति में देखो, वही मेरा प्रभु विराजमान, हाँ लीजिए। वो ऑफिस जाने के तैयार आप कर रहे हैं, हम तो ठाकुर जी की सेवा करें, नहीं, ऑफिस जा रहा है, उसके लिए पहले टिफिन तैयार करो, उसके कपड़े, उसके जूते, सब भाव से मेरे प्रभु हैं। आपका भाव होना चाहिए। वो आपके प्रति बर्ताव क्या करता है इसको देखना बंद करो, आपका बर्ताव उसके, आपका बर्ताव आपका हृदय इतना महान बना देगा कि वो भगवान के दर्शन के योग्य हो जाएगा। हमारी तो राय यही है, फिर आगे जैसा प्रभु प्रेरित करे। किनो कर्म से जुड़ता है,
संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, 3 हैं। कर्म के 2 विभाग हैं, सत्कर्म, असत्कर्म। दोनों प्रायः प्राणियों से होते ही रहते हैं। कुछ सत्कर्म होते हैं और कुछ असत्कर्म होते हैं। वही जन्म जन्मांतरों के कर्म जो इकट्ठा होते हैं उनको संचित कर्म कहते हैं। जो हमसे नवीन कर्म होते हैं उनको क्रियमाण कहते हैं। और जिन कर्मों के हिसाब से इस शरीर की रचना हो गई है, अब शरीर को जो भोगना है, शुभ या अशुभ, सुख या दुख, सत्य या असत कर्म के परिणाम स्वरूप, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये कर्म का विभाग है। जो हमारा भाग्य है उसे प्रारब्ध कहते हैं। वो हमारे पूर्व कर्मों के परिणाम से लिखा गया है। ये शरीर बनने के पहले जो संचित कर्म से विभाग निकाला गया, सत और असत का, उन दोनों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। अब हम कर रहे हैं सत्कर्म, लेकिन पीछे का असत कर्म जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया फल, और उसका भोग भोगना पड़ेगा। अब क्या करें? ऐसे सत्कर्म को करें जिससे इसका दंड हमें प्रभावित न कर पावे। मिलेगा तो शरीर में तो दंड आएगा, पर हम भजन के द्वारा, भगवान की प्रार्थना के द्वारा ऐसा बल प्राप्त करें कि उस दुख से हम इतना ना टूट जाएं कि हमारा जीवन भार लगने लगे। हम ऐसा भजन करें कि हमारा प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म सब नष्ट हो जाए और हम भगवान को प्राप्त हो जाए। भाग्य कोई खास बात नहीं है मनुष्य जन्म में। भाग्य का मतलब पूर्व कर्मों का परिणाम। अब हम नए कर्म इतने जोर के करें कि वो परिणाम दब जाए तो बात बन जाएगी। समझ में?